लोकसभा में महायुति से लड़े हैं, विधानसभा में महायुति से लड़े हैं और महापालिका चुनाव में भी महायुति लड़ेगी और महायुति जीतेगी। पहली बार तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। महायुति की चर्चा मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से की है, मैंने आदरणीय देवेंद्र जी के साथ की है, मैंने आदरणीय रविंद्र चौहान जी के साथ की है और महायुति से ही पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने का इरादा सभी हमारे घटक दलों ने किया है। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जो बात चल रही है वो एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के बीच में चल रही है, मुझ में और रविंद्र चौहान साहब के बीच में चल रही है। ठीक है, स्थानीय नेताओं का कुछ अलग इरादा है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। समविचारी लोग हैं, ये नैसर्गिक युति है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन ने ये युति करने का निर्णय लिया और हम उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय कोई नेतागण ये युति के खिलाफ आगते हुए कुछ अगर गलत सलत बातें करते हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा है कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो माध्यम से ही हम कोशिश करें, ऊपर के लेवल पे बात भी कर रहे हैं। और रही बात, हमने आज हमारे जो यहाँ पे शिव सैनिकों का कार्यक्रम हो गया, आपने देखा ये मैदान भी हमारे लिए कम गिर रहा था, इतने बड़े पैमाने पे हमारे शिव सैनिक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप अगर कहते हो कि ये लोग मुट्ठी भर है, तो आज हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने ये दिखा दी है। हमारे ताकत का एहसास आपको आज हुआ रहेगा। जो 8 साल पहले की शिवसेना थी और आज के शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। आज की शिवसेना 8 साल पहले की शिवसेना से 4 से 5 गुना बढ़ गई। अगर आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते में प्रताप सरनाईक अगर जीत के आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर महायुति के दूसरे भी विधायक चुन के आते ही ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। हाँ, ये बात उतनी सही है कि आरपीआई आठवलेगढ़, आरपीआई अम्बेडकरगढ़, उनको हमने कहा कि हमारे खाते में से आपको हम जगह दे देंगे, तो उनको हमारे खाते में से जगह हम जरूर देंगे। श्रमजीवी की संगठन की कुछ मांग है, उनके नेता आके हमसे मिले, हमने ये भी उतना ही बोला कि हमारा जो 50% जगह होगा उससे हम श्रमजीवी के लोगों को भी सीट दे देंगे। तो आरपीआई के लोगों को हम दे रहे हैं, श्रमजीवी के लोगों को हम दे रहे हैं, फिर भी 50% जो है आपके पास उठता है। तो अगर एक आध दूसरी जगह और भी अगर आपको जगह ज़्यादा अगर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है, मगर महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर शहर में लड़ना चाहिए, ये मत में हम ठाम है। हमारे नेता ने अभी आपके सामने कहा है कि लोकसभा में महायुति में लड़े, विधानसभा में महायुति में लड़े, तो हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका के ऊपर भी महायुति का भगवा फैलाइए। नहीं, हमारा शक्ति प्रदर्शन, हाँ आप बहुत समझ सकते हो कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि शक्ति है शिवसेना में, ये शक्ति है, ये ताकत है, शिवसैनिकों की ये शक्ति है, ताकत है। और शिवसैनिकों के शक्ति के बलबूते के ऊपर प्रताप सरनाईक 4थी बार जीत के भी आया और इस राज्य का मंत्री बना है। ये बात उतनी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमें उतना ही योगदान है, इसलिए तो हम चाहते हैं महायुति से लड़े। 10 दिन और फॉर्म भरने के जो मोहलत है वो शुरुआती 23 तारीख को होने वाली है, 30 तारीख तक तो वो है। तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत दिन अभी कुछ भी दिन बाकी नहीं है। अभी तो चर्चा मुंबई की चल रही है, ठाणे की चल रही है, कल्याण की चल रही है, ऐसी चर्चा मीरा भाईंदर की भी चलेगी और कुछ ना कुछ भाई अभी हमारे पार्टी के मुख्य नेता जो पार्टी के प्रमुख है, उप मुख्यमंत्री हो के आपसे गलत बात करेंगे क्या? सर उन्होंने यही कहा कि अगर यहाँ लेवल पे अगर कुछ नई बात बनती है तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, कहा है। और भारत में युति नहीं होती है, देखिए युति होनी चाहिए, ऐसा ही हमारा अभी तक कहना है। आगे क्या करना है वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता तय